हेलो लिसनर्स, नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं लोक रंग। तो लोक रंग में आज हम बात करेंगे ललित कलाओं के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही एक मूर्धन्य कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मौके से यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा से आए हुए राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि बहुत बड़े संगीतकार हैं और यूं तो हर फन में माहिर हैं, बहुत सारी कलाओं के जो है जानकार हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं संगीत की दुनिया को, ललित कलाओं की दुनिया को। बहुत अनुभव है उनका, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके सिखाए हुए पास आउट हो चुके हैं, देश दुनिया में अपने हुनर का कौशल दिखा रहे हैं। और बहुत बचपन से ही आपने अपना संस्थान खोल लिया था घर पे संगीत का, बमुश्किल जब आप 17-18 साल के रहे होंगे तब से आपका संस्थान चलता है। तो आज 15 साल का जब आप 15 साल के थे, तो ये बहुत ही दुर्लभ है सुनने में कि 15 साल का एक स्टूडेंट जो सीखने की उम्र में होता है वो संस्थान खोल रहा है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्ति तो बहुत कम ही हो पाते हैं। भले ही हमारे तमाम सारे जो बड़े बड़े अवार्ड हैं वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँच पाते हैं, ये कमी है बड़ी। लेकिन बहुत ही एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमारे हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए आज जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होगी और बाकी तमाम लिसनर्स के लिए भी। तो राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, पहले तो बहुत बहुत वेलकम है हमारे उत्तराखंड की धरती पे, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ जी। तो मथुरा से तो हमारा नाता मतलब बहुत ही ऐसा नाम है कि हाँ, मतलब घर का ही नाम है, क्योंकि जब हम एक ही हुआ करते थे तो तब ज्यादा आवाजाही थी। जी हाँ, जी हाँ। तो हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे लोग होते ही थे, मथुरा में नौकरी होती थी, करते थे, और बाकी वैसे भी मथुरा वृंदावन लोग वैसे भी तीर्थ के तौर पर भी जाया करते थे। जी हाँ। तो बातें तो बहुत है, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि क्या है मथुरा की जन्मभूमि, मथुरा, अलीगढ़, ये सब जो आसपास की जो हैं उनकी खासियतें, इनको जानने की कोशिश हम आपके थ्रू करेंगे। तो आज हम ललित कलाओं पर बात करते हैं। आप तो हर फन में माहिर हैं ललित कला के। ललित कला क्या है थोड़ा वो बताएं पहले, उसके बाद फिर कौन सी जो कला है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी, या अगर हम पायदानों की बात करें तो किस पायदान पे आप किसको रखना चाहेंगे? जी जी जी। तो पहले ललित कला बताएं कि क्या है तो ललित कलाएं? ललित कला में दो शब्द आ रहे हैं, ललित और कला। तो पहले तो मैं कला के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। कि कला कोई सी भी हो, कला वह है जो हमारा अतीत जो है, अतीत का जो हमारा कल है उसको भी दिखा दे हमें, वर्तमान का भी हमको ज्ञान कराती चले, और भविष्य का जो कल है उसको भी पहले से बता दे कि भविष्य का कल हमारा क्या हो सकता है। ये कलाकार का काम है। क्या बात है। अब आप देखिए, कला दो प्रकार की होती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना? आपने कही। बिल्कुल। वो कोई भी कलाकार हो, वो संगीत का हो, वो कोई किसी चीज का हो, साहित्यकार हो, किसी का हो, किसी भी कलाकार की ये क्षमता होती है कि वो भूत को भी बता देता है, वर्तमान को भी बता देता है, और हाँ, दूरदृष्टि होती है उसकी, और वो भविष्य हमारा क्या होगा उसको पहले से लिख देता है। तो ये कला की पहचान है सच्चे कलाकार की। दूसरी बात क्या है कि कलाकार आप देखेंगे दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो ललित कलाकार होते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं कि होते तो बेचारे कलाकार हैं, लेकिन चूंकि उनकी कला के अंदर कुछ स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ का मतलब केवल ये कि 2 पैसे हम इस कला को सीख करके कमा लेंगे तो रोटी का सहारा हो जाएगा हमारा। तो चूंकि वहां स्वार्थ आ गया, इसलिए ऐसी कलाओं की श्रेणी है कारुकला। अच्छा, यानी कारुकला यानी उपयोगी कलाएं। तो और ये वोकेबलरी क्या पहले से ही मौजूद? हाँ, पहले से। और जो ललित कलाएं हैं जिनको हम ललित कला बोलते हैं, जिसके अंदर भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य और संगीत, ये सब कलाएं आती हैं, 5 ये ललित कलाएं हैं। तो चूंकि ललित का मतलब ही सुंदरता से है। मैथिली शरण गुप्ती जी कहते हैं ना अपने उसमें कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, है ना। तो चारु माने ललित, जिसमें लालित्य है। तो ये सब 5 कलाएं ऐसी हैं जिनमें लालित्य है, जिनमें माधुर्य है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जब सीखने के लिए भेजेगा इस काम को, गहन स्टडी इसकी जब करवाएगा, तो ये नहीं कहेगा कि भाई संगीत सीख ले, चल 2 पैसे कमाने का सहारा हो जाएगा। और अगर ऐसा वो सोच के चल रहा है तो वो बनेगा भी कुछ नहीं। यह भी बात पक्की है। ये साधना की चीजें हैं, तपस्या की चीजें हैं। जबकि एक माता पिता अपने बच्चे को भेज रहे हैं केवल इसलिए कि भाई बढ़ईगिरी का काम सीख ले, गलीचा बनाना सीख ले, डलिया बनाना सीख ले, तो वहां स्वार्थ छिपा हुआ है उसका। यही वजह है कि जो कारुकला का बड़े से बड़ा कलाकार होता है, हम उसको उतना सम्मान नहीं दे पाते जितना एक कवि को देते हैं, एक संगीतज्ञ को देते हैं, एक चित्रकार को, मूर्तिकार को देते हैं।
तो पहले तो ये आप इसको निश्चित मान लीजिए। अब बात आती है कि ये श्रेणी क्या एकदम साफ साफ दिखाई देती हाँ, है? साफ। और ये हमारे हिंदी साहित्य में कुछ पढ़ता है। नहीं तो तादाद तो अभी कारू कलाकारों की ज्यादा होगी अगर इस हाँ, हिसाब से देखें तो। इस हिसाब से देखेंगे आप तो कारू कलाकार ही बन रहे हैं आजकल आदमी। जी चारू कलाकार बनने के लिए तो बहुत मेहनत की है, जी। जरूरत है उसको। वो तपस्या की चीज है, उसमें हर एक आदमी उसमें पैर नहीं रखता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम चारू कलाकार भी हैं और लेकिन हम रोजी रोटी भी तो चाहिए खाने के लिए, तो हाँ, तो वो ये समाज का भी दायित्व है। सवाल है कि प्राथमिकता में हमारा वो है। वो भले ही उससे रोटी कमाता हो। अब मैं मान लीजिए एक संगीतज्ञ के रूप में पैसा भी कमाया है मैंने, बहुत कमाया है, लेकिन जिस दिन मैंने इस संगीत को किया मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। और मैं चाहता तो मैंने तो 15 साल की उम्र में अपना स्कूल खोला। मुझे क्या जरूरत थी कि मैं हाई स्कूल के बाद इंटर, BA, MA, AA और तमाम पढ़ाई करूं और PhD ये सब करूं दुनिया भरे का, और उसको करते करते मैं PhD का एग्जामिनर तो हो गया कई सब्जेक्ट्स का। तो ये मेरी लगन थी ना, जिसके कारण मैं यहाँ तक आया। तो कला कोई भी हो, कला उपजती कब है? अब दूसरी बात ये आती है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द आर्ट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। तो कला का प्रस्फुरण होने के लिए फीलिंग्स पहले बहुत जरूरी है। इतनी गहन फीलिंग्स हमारी होनी चाहिए कि वो हमारे अंदर ऐसी बैठ जाएं कि हम दिन रात उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। अब वो फीलिंग्स कैसे है? फीलिंग्स समझिए ऐसा है कि जैसे चाय की केटली के अंदर पानी है, पत्ती है, दूध है, चीनी है, मसाला है, सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ पड़ा है। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है कलाकार की, उसके पास ये सब मसाला पड़ा हुआ है। अब जरूरत किसकी है? आप जब तक उसको ताप नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, जब तक आप उसको गैस के चूल्हे पर रखेंगे नहीं, चाय उबलेगी नहीं। हम पे सारी चीजें हैं, लेकिन चाय के लिए जब तक हम पे वो गुरु रूपी अग्नि नहीं है, तब तक हम चाय नहीं खटका सकते। और जब गुरु रूपी अग्नि मिल गई तो कोई उसको रोकने का नहीं है। जैसे कि हम चाय की पतीली के ऊपर अगर उसका ढक्कन लगा दें, लिड को ऊपर लगाने के बाद 1 kg का आप उस पर बांट रख दिए, 5 kg का रख दीजिए भले ही, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से जैसे ही वो ऊपर आवेगा, वो उसको जो वेट उसके ऊपर आपने रखा वो नीचे गिर जाएगा और ढक्कन नीचे गिर जाएगा उसका। तो आप उसको रोक नहीं सकते। जो उसका स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होता है उसको आप रोक नहीं सकते। उसका वो जो उफान है। अब आती है बात ललित कलाओं की। तो आप देखिए ललित कलाओं को 2 तरीके की कलाएं हैं ये। एक वे जो दृश्येंद्रिय जनित है, आंखों से देख सकते हैं हम उसको। अगर हमारी आंखें नहीं है तो हम न तो भवन बना सकते हैं कोई सुंदर, कोई ताजमहल या राम मंदिर नहीं बना सकते हम, न हम मूर्ति बना सकते हैं, न हम चित्र बना सकते हैं, और न हम उसको देख सकते हैं। अगर आंखें नहीं है तो किसी ने दूसरे ने बना दिया, उसको भी हम नहीं देख सकते। यानी इन तीनों कलाओं को देखने के लिए हमको अपने नेत्रों की आवश्यकता होगी। जबकि चित्रकला के बाद ये जो 2 कला आती हैं, काव्य और संगीत, इनके लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है। एक आदमी दृष्टिहीन है, बिल्कुल, है ना, लेकिन उसके कान हैं तो वो बहुत अच्छा काव्य का भी श्रवण कर सकता है, बहुत अच्छे संगीत का भी श्रवण कर सकता है। तो ये 2 कर्णेंद्रियों से, हमारी श्रवणेंद्रियों से संबंधित हैं ये 2 कलाएं। अब देखिए वर्गीकरण की बात आपको बताता हूं, खासतौर से इस पे विद्यार्थियों को बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई विद्यार्थी आज ये नहीं बता पाता आसानी से कि ये जो वर्गीकरण किया गया आखिर किस आधार पे किया गया। क्या मूर्ति कला को हम पहले ले सकते हैं स्थापत्य से, उससे भवन निर्माण कला से, या चित्रकला को पहले ले सकते हैं? तो वर्गीकरण जो किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि जो कला जितना अधिक स्थान घेर ले, जितने अधिक लोगों की उसमें आवश्यकता हो, जितना अधिक उसमें पैसा भी लग जाए, यानी हर दृष्टि से जो अधिक स्थान भी ले, अधिक कीमत भी जिसकी पड़े, वो कला उतनी निकृष्ट कोटि की होती है। अच्छा। और जो कला जितना कम इस सब को लेगी वो उतनी उत्कृष्ट कोटि की होती है। अच्छा। देखिए आप ताजमहल में जाएं, भवन निर्माण स्थापत्य सबसे निकृष्ट माना। हाँ, वो क्यों है? क्यों उसमें भवन बनाने में, अब सोचिए ताजमहल का तो इतिहास भी कैसा है कि जिन बंदों ने बेचारों ने बनाया, उनके हाथ भी काट दिए गए, उनके अंगूठे काट दिए गए। क्या उनके साथ हुआ? ये परिणाम मिला उनको। बिल्कुल। तो अच्छा, अब उसका असर देखिए। आप अगर एक बहुत अच्छी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, आप उस भवन में जाइए, जाकर के आप क्या करेंगी, आप जिधर की तरफ देख रही हैं बाकी 3 साइड आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप चारों तरफ घूम लीजिए, इसके बावजूद भी आप जो बनाएंगी ताजमहल, अगर मूर्तिकार हैं या चित्रकार हो तो सिर्फ एक मॉडल और चित्र ही बन करके रह जाएगा। समग्र आप उसको दिखाई नहीं सकते, क्योंकि समग्र आपने देखा नहीं।
ये स्थापत्य के मामले में आप बता रहे हैं। हाँ, मूर्ति कला, इसके बारे में जो भवन निर्माण कला है, भवन निर्माण, जिसमें हम किसी भवन के अंदर घुस करके देख रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या है कि वो आप समग्र रूप से देख भी कब सकते थे, जबकि ईश्वर ने आपको जैसे 2 आंखें दी हैं चेहरे पर, ऐसी 2 आंखें पीछे भी होती, 2 आंखें अगल बगल भी होती, तो शायद हम कोई दैत्याकार ऐसे एक व्यक्ति की तरह से 8 आंखें एक साथ खोल लेते और देखते और हृदयंगम कर लेते, और करने के बाद भी पॉसिबल नहीं था इसको दिखाना। तो और स्थापत्य की ये जो कला है, ये भवन निर्माण कला, इसके बाद जब हम मूर्ति कला पे आते हैं तो आप देखिए मूर्ति कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अब उस स्टैचू को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, लोग जो ये बना है हमारा सरदार पटेल जी के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वो कितना विशाल स्टैचू है, मैं अभी देख करके आया हूँ। अच्छा। आप सोचिए, लेकिन एट ए ग्लेंस देखने के बाद मेरे अंदर बैठ गई उनकी मूर्ति, समा गई कि हमारे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे थे दिखने में। और अगर मैं एक चित्रकार हूं तो उनका चित्र बना सकता हूं बड़े इजी वे में। चित्रकला मूर्ति से भी अधिक अच्छी यूं है, उससे उत्कृष्ट यूं है कि चित्र को आपने ऐसे हाथ में लिया, किसी ने भिखारी का एक चित्र बना दिया, भिक्षुक का, कि भीख मांग रहा है, वो कटोरा लिए हुए, फटे कपड़े हैं, आप सीधे लिंक हो गए किससे? निराला जी से। अगर आपने मान लो निराला जी की कविता पढ़ी है तो आपको याद आ जाएगी, उस चित्र को देखते ही हाथ में लेती, आहा ये तो निराला जी की कविता याद आ गई कि वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी वरदाने को, भूख मिटाने को, वह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। कैसा जल्दी लिंक बध गया हमारा। तो चित्रकला इन तीनों में श्रेष्ठ है। अब बात आती है काव्य और संगीत की। तो जब हम इस वर्गीकरण को पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा था जब इसको, तो मेरे को बड़ा अजूबा लगा। जब मैं एमए कर रहा था हिंदी में, तो मैंने तो तुरंत विरोध किया। मेरे प्रोफेसर जब लेक्चर दे रहे थे तो मैंने कहा, सर इसमें काव्य कला को बाद में क्यों लिया है, संगीत को क्यों पहले ले लिया, क्या काव्य कला इससे उच्च है? तो मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे संगीत में तो तामझाम बहुत है, जब तक बाजे तबले नहीं होंगे तुम गाओगे बजाओगे क्या? तो एक बार तो मोटी दृष्टि से आदमी की समझ में आती है, बात तो सही कह रही है। और कभी को तो कुछ नहीं, चला गया अपना, खड़े हो के माइक पर कविता पढ़ देगा, उसको कोई तामझाम चाहिए ही नहीं। इसलिए काव्य कला श्रेष्ठ है। लेकिन दरअसल ये जो सूक्ष्म और स्थूल का भेद है वो यहां तक सीमित नहीं है। हमारे जो पुराने ऋषियों ने जो भेद किया है वो इस आधार पर किया है कि उसकी जो मूलभूत चीज है वो कितनी सूक्ष्म है और कितनी स्थूल है। तो कविता के लिए जरूरत होगी आपको, वहां जरूरत पड़ेगी शब्दों की, शायरी के लिए, कविता के लिए, किसी चीज के लिए। तो शब्द स्थूल है या स्वर स्थूल है? यहां केवल स्वर की आवश्यकता है। संसार के किसी संगीत को आप देख लीजिए, सारेगामा पाधानी के अलावा कोई 8वां सुर है ही नहीं। विश्व का कोई संगीत आप उठा लीजिएगा, लेकिन भाषा तो एक देश के अंदर भी सैकड़ों हैं, बोलियां हजारों हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जापानीज आकर के अपनी कविता पढ़े, एक फ्रांसीसी आकर के अपनी कोई फ्रेंच पोइट्री को पढ़े, और हम जैसे हिंदी की पढ़ने लग जाएं, कोई अंग्रेजी की पढ़ रहा है? क्या एक दूसरे की भाषा को वो समझ पाएंगे? या करते रहेंगे बस, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन संगीत में हमको बेशक संगीत को मनुष्य, जी हाँ, संगीत को तो शब्द, अगर हम शब्द गा भी रहे हैं और वो किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं, तब भी आप देखिए जानवर तक जो है उससे प्रसन्न हो जाता है। हमारा जो डॉगी होता है चुपचाप बैठ करके सुनता रहेगा उसको। कहते हैं कि गाय भैंस भी ज्यादा दूध देती हैं। डेनमार्क के अंदर खूब ऐसा हुआ था शुरू में ही। क्या बात है। तो बहुत ही शानदार तर्क के साथ में आपने बताया। तो इसलिए संगीत कला श्रेष्ठ है। यहाँ इस क्लासिफिकेशन में ये परिवर्तन कर लेना चाहिए। चित्र के बाद पहले काव्य कला को लाए, फिर संगीत कला। तो अभी जो है वो क्लासिफिकेशन में ऑथेंटिकली वो वैसे ही चला रहा है। पहले स्थान पे है। अच्छा, यानी हाँ, क्योंकि काव्य कला को लास्ट में बोला है उन्होंने। जी। तो हमारी बुद्धि वहां तक जाती है सीधे कि कहाँ हमारे साथ धोखा हो रहा है। अरे भाई, पहले संगीतज्ञ तो बेपढ़े लिखे लोग थे, तो काम तो पढ़े लिखे लोग सारे कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं जितनी संगीत में मेरी गति है, मेरी ठीक उतनी ही गति कविता में है, काव्य में है। तो मैं निष्पक्ष रूप से ये कह रहा हूँ, एक चित्रकार होने के भी नाते, कवि होने के भी नाते, और संगीतज्ञ होने के। मुझे लगता है कि इस पे
आपसे उम्मीद की जा सकती है निष्पक्षता की, हाँ, क्योंकि आप निष्पक्षता हर फन में इसलिए माहिर मैं हैं। निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल मैं चित्रकला का भी पीएचडी तक का एग्जामिनर हूँ, मूर्ति कला का भी हूँ, संगीत का भी हूँ, गायन वादन नृत्य का, सबका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए तो सब समान है कलाएं। जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक बेसिक बताया कॉन्सेप्ट, और बहुत सुंदर तरीके लेकिन से। ये उम्मीद है कि हमारे concept तमाम लिसनर्स बच्चों को जो सुन clear रहे होना हैं, चाहिए। बिल्कुल मुझे लग रहा है क्लियर हो गए, आपने इतने हाँ, शानदार तरीके से बस। बताया, तो हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं तो इतना तो समझ गए होंगे कि कितनी तरह की कलाएं हैं, कौन सी कला क्यों किससे बेहतर है। होने को हर कला अपने आप में हर अच्छी कला है, बेहतर है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करेंगे तो ये कैटेगरी एक है। तो अब हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा संगीत को और जानना चाहेंगे। जी किस जी तरह से आप बताएंगे कि जैसे आपने कहा कि 7 ही सुर हैं, 8वां जी सुर जी नहीं है, जी। तो क्या हर देश का यही हाँ, यही इसी पैमाने पर नाम संगीत वो कुछ चलता भी है? बोल दें, अच्छा, है ना। हम अपने यहाँ सारेगामा पाधानी जो सुर हैं हमारे, सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, माँ शुद्ध, मा तीव्र, पा, अच्छा, ये जो शुद्ध और धा कोमल होता है, ये धानी। क्या होता है? ऐसा है कि स्वर तो 7 ही हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इनके प्रथमाक्षर को हम बोलते हैं गाते समय। जैसे षडज है तो षडज को हम सा बोलते हैं, ऋषभ है उसको रे बोलते हैं, गंधार को गा बोलते हैं, मध्यम को माँ बोलते हैं, पंचम को पा बोलते हैं, धैवत को धा बोलते हैं, निषाद को नी बोलते हैं। ये किसने- अच्छा, इनमें ये भी है कि हमारे यहाँ की ये सोच है कि ये जो 7 सुर हैं हमको ये पशु पक्षियों से मिले हैं। वाह, प्रकृति से मिला हाँ, है। तो मैंने खुद इसके ऊपर मैंने अनुवाद किए हैं कुछ संस्कृत के श्लोकों के, तो मैंने अपने भी छंद बनाए हैं कि षडज में गावत मोर है, वाह, वृषभ ऋषभ में गात, क्या बात है। बकरी सुर गंधार है, मध्यम क्रौंच सुहात, मध्यम क्रौंच सुहात, कोयलिया पंचम कूके, धैवत अश्व लगाए, निषाद कुंजर नहीं चूके, कहे रजक कवराए, सप्त सुर इनको भाए, इनसे रचा संगीत अखिल ब्रह्मांड लुभाए। वाह, बहुत शानदार। तो इसमें सारी चीजें आ गई, क्योंकि बच्चों को नहीं याद हो पाता बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से, तो कविता मैंने के माध्यम से फॉर्मूले कविता के माध्यम से वो पता चल गया। वाह, तो फिर ये किसी ने मतलब ये वोकेबलरी किसी के नाम से है पेटेंट की? ये ऐसा इसमें नहीं बनाए नहीं, हैं? पेटेंट नहीं, या ये एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ मत परंपरा में है, आगे चलती हमारे यहाँ है? मत है अलग अलग जी। संगीत में। अब जैसे हमारे यहाँ शिव मत है, कल्लीनाथ मत है, हनुमत मत है ना, भरत मत है। तो ये जो मत का मतलब एक तरीके से ये स्कूल्स हैं, म्यूजिक स्कूल्स हैं ये हमारे, जो प्राचीन चले आ रहे हैं। उनमें राग रागनियों का भी बताया गया है कि 6 राग 36 रागनियों का जो क्रम बताया है हमारे यहाँ, इस तरीके से। तो ये एक बड़ी वैसी प्रक्रिया है। और देखिए, दिव्यता की बात अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एकदम याद आया। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में खुद कहते हैं, जब वो अपनी प्रिय वस्तुओं में किस किस में मैं विराजित हूं, तो वो बोलते हैं ना, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूं, यानी भगवान का निवास कहाँ है, जो षोडश कलावतार है, जो पूर्ण अवतार है, बिल्कुल पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिसके अलावा कोई दूसरा पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं कहला सकता। वो खुद कह रहा है वेदा नाम सामवेदो अस्मि, और संगीत कहाँ से निकला? सामवेद से। तो ये जो चीज है ये बड़ी गूढ़ समझने की है कि संगीत एक नाद है। अच्छा सर, क्या वजह रही फिर संगीत प्रकृति से आया, जी पक्षियों से आया, जी। तो आज वो एक खास क्लासिक घरानों तक सीमित है, अगर उस एंगल से देखें कि नहीं उसको- नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है। कि ना 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 घरानों ना, में ना। एक सीमित ये है, हमको लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ देखिए बढ़ रहा है। घराना तो एक नया शब्द है। आम जन में क्लासिक फॉर्म। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही दी, घराना। चूंकि आज का ये नाम है, पिछले 150-200 साल से हम सुनते आ रहे हैं लोगों से घराना। दरअसल घराना तो बिल्कुल नई चीज है। अच्छा, हमारे यहाँ घराना पद्धति थी नहीं। हमारी जो संस्कृति है, अपनी जो सनातन संस्कृति है, उसमें गुरुकुल परंपरा है। गुरुकुल का मतलब ये होता था कि हम 4-5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में ही बच्चे को गुरु के आश्रम में भेज दिया करते थे। जैसे कि हमारे लव कुश जी चले गए, चले क्या गए, उनका तो जन्म ही वहीं हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ, उनके आश्रम में। और ये जो आश्रम पद्धति थी, जो गुरुकुल पद्धति थी हमारी, ये इतनी सशक्त विद्या लेकर के लौटते थे वहां से कि एक बच्चा जो अपने गुरु के आश्रय में पल रहा है, उनकी पूरी देखरेख में पल रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी बनता था, बहुत अच्छा कवि भी बनता था, तमाम भाषाओं का वो ज्ञाता भी बनता था, है ना। वो अस्त्र शस्त्र सब चलाना भी जानता था, बताइए उसकी। और वो ये भी जानता था कि अगर मेरे को कोई चोट लग गई, मेरे को कहीं कुछ करना है, तो वो अपने आप दवाई भी बना लेता था।
और भोजन भी बनाता था। और भोजन भी बनाता था, लकड़ी भी काट के ला रहा है, रोटी भी अपनी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है और गुरु के भी लिए दे रहा है, उसके परिवार के लिए दे रहा है। यानी कितना समृद्ध परंपरा थी। और आज हम क्या थे? यानी मैं तो ये कहूंगा कि अगर गुरुकुल परंपरा में हमारा ज्ञान एक बहुत विशाल हाथी की तरह से था, तो आज यहां तक आते आते हमारा ज्ञान इतना सिकुड़ गया है कि वो जैसे हाथी, पहले छपकली हमारी हाथी के बराबर हुआ करती थी और आज वो दीवार पर चलती है। तो मैं तो कहता हूं हमारा ज्ञान तो छिपकली के बराबर भी नहीं रहा, छिपकली की पूंछ जैसा रह गया है। और आज हमको आवश्यकता पड़ती है कि अगर आंख में तकलीफ आ गई तो हम केवल आई स्पेशलिस्ट के पास भागेंगे, नाक कान गले की कोई समस्या आ गई ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई रीनल का जो स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाएंगे। यानी क्या हमारा वो एक मरीज बेचारा क्या करे जिसको 25 तरीके की बीमारियां हैं। बिल्कुल सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि घराना पद्धति 100-150 साल से ये है, तो हाँ मुस्लिम क्या शासन काल में आई है। क्या ये अच्छा मुस्लिम शासन काल जी में, हाँ, तो क्या मुस्लिम ये शासन हावी में। रही है पूरे संगीत बिरादरी या संगीत? ये लगता है हमको ऐसा। अच्छा, ऐसा नहीं है। हावी थी, कुछ समय तक हावी थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके दोष क्या है घराना परंपरा बिल्कुल, के। बिल्कुल। जब ये घराना परंपरा आई तो हमारे मुस्लिमों ने ये घराना परंपरा डाली, इसका रूप बदल करके गुरुकुल परंपरा का। बुरी नहीं बिल्कुल भी, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार निकले और आज भी निकल रहे हैं घराना परंपरा से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। घराना परंपरा में एक नियम होता है, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, खासुल खास, खास और आम। ओ, खासुल खास शिष्य वो होगा जो गुरु का पुत्र होगा, ओ, पुत्र नहीं है पुत्री होगी, अच्छा, दामाद होगा। पुत्रियां भी होती थी। हाँ हाँ, अगर पुत्र है ही नहीं उसके तो वो पुत्री को देगा ना अपनी को। तो अपने ही पुत्र या अपने जामाता को, अपने दामाद को, ऐसे ही लोगों तक वो सीमित रहेगी। उसके अलावा कोई दूसरा चाहे अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वो खासुल खास नहीं होगा, वो खास शिष्य होगा, वो भी रिश्तेदार होगा उसका अपना। तो उसको उसके ट्रीटमेंट का तरीका उनका बिल्कुल अलग होगा। हाँ, उसको सिखाने यानी का तरीका या शिष्यों में भेद हो गया ना, हमारे यहाँ तो कोई भेद ही नहीं था। और दूसरा जो खास है, खास उसमें वो आते थे जो अन्य रिश्तेदार होते थे, और आम वो होते थे शिष्य जो उनको दक्षिणा देते थे या उनकी सेवा करते थे खूब कुछ भी। तो जो खासुल खास को शिक्षा दी जा रही है वो खास को नहीं दी जा रही है, जो खास को दी जा रही है वो आम को नहीं दी जा रही। तो सबसे एक इसमें दोष ये था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने इससे घराना परंपरा से विद्या ले रहा है, गाना बजाना नाचना कुछ भी सीख रहा है, वो किसी दूसरे घराने का देखेगा ही नहीं, न सुनेगा कभी। ये इसमें बंधन था। लेकिन ये जो घराना परंपरा थी स्वतः ही ध्वस्त हुई। वो क्यों हुई कि जिस दिन से आकाशवाणी आया इस देश में, अब आकाशवाणी पे तो भाई पटियाले घराने का भी कलाकार आ रहा है, ग्वालियर घराने का भी आ रहा है, आगरे घराने का भी आ रहा है, किराने घराने का भी आ रहा है ना, सब घराने के कलाकार आ रहे हैं। और रेडियो को कौन सुनने से मना कर देगा? तो जब कलाकारों ने रेडियो को सुनना शुरू किया, क्या बात है, और आकाशवाणी जब घर घर में पहुंचा, तो इन कलाकारों ने एक तरीके से विद्रोह ही कर लिया अपने गुरुओं से, अपने उस्तादों से। इन्होंने क्या किया कि अगर मुझको उस घराने की परंपरा की कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है उस घराने की, तो मैंने वो चीज अपनी गायकी में उतार ली। दूसरे घराने की मुझे कोई दूसरी बात अच्छी लग रही है, मैंने वो उतार ली। अब कहते रहे गुरुजी, कहते रहे कुछ भी हमारे उस्ताद, हल्ला मचाते रहो, हमको तो मंच पे अपनी वाहवाही चाहिए। तो यूं करके ये घराना परंपरा का ध्वस्तीकरण तभी हो गया जिस दिन यहाँ बीज पड़ा आकाशवाणी का। क्या बात है। और उससे ज्यादा ध्वस्त फिर कर दी इसने जब ये स्कूली शिक्षा में आ गई, जब हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जब अपने प्रयासों से संगीत को घर घर में पहुंचा दिया, और स्कूलों में जब ये आ गया, कॉलेजों में आ गया, भातखंडे के जरिए, भातखंडे जी को, के इन दो के जरिए, इन्हीं ने सारे संस्थान खोले पूरे देश भर में। पहले तो पाकिस्तान भी इसी में था, पहले लाहौर में खुला, मुंबई, लाहौर, प्रयागराज, सब जगह जो तमाम जितने इंस्टीट्यूट से सब इन्हीं के नाम पर हैं सारे के सारे। भातखंडे विश्वविद्यालय, मैरिस कॉलेज जो कहलाता था, मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ का। तो इसने फिर एकदम और बदलाव, इसने ऐसी क्रांति की कि पहले तो क्या होता था कि शोषण भी उसमें होता था। जरूरी नहीं है कि एक उस्ताद उसको दिल से तालीम दे ही रहा हो,
मालूम पड़ी कि खूब लकड़ियां कटवा ली, खूब मेहनत करवा ली, खूब तेल मालिश करवा ली अपनी, पर दिया कुछ नहीं, ये सोच के अरे क्या है, ये मेरा कोई अपना थोड़ी है, करने दो, मेहनत कर रहा है करने दो। विद्या देंगे अपने बच्चों को, विद्या देंगे अपने खासुल खास और खास को, और ये तो आम विद्यार्थी है, चलने दो इसको ऐसी। तो ये दो बड़े दोष जो हैं वो, ये दो बड़े दोष, इसीलिए इनका काउंटर किया आकाशवाणी ने, तमाम इंस्टीट्यूट में, जो भातखंडे ने और दूसरे व्यक्ति पलुस्कर साहब, जिन्होंने जी है ना, इन दो, ये हमारे दो ऋषि ऐसे हुए इस देश में जिन्होंने इसको परंपरा को ध्वस्त करवा दिया। तो फिर अभी घराने अपने पुराने चल रहे हैं, लोग नाम जरूर लेते हैं कि मैं दिल्ली घराने का, कि मैं फला अजराड़ा घराने का है, कि मैं। सर ये घराने बने कैसे, मतलब ये क्या मुगल काल की देन थे घराने? हाँ, घराने मुगल काल की तो ये फिर जो सल्तनत होती थी, जी हाँ जी हाँ, उनमें नहीं, ये ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं एक ग्वालियर का वाशिंदा हूँ, राजा हूँ, है ना, या वाशिंदा हूँ, हाँ, और मैं एक संगीतज्ञ हूँ। हाँ। तो मेरी जो परंपरा शुरू हो रही है, तो मेरे नाम से तो बहुत कम घराने आए, ज्यादातर घरानों को नाम दे दिया गया उस शहर के नाम पे, स्थान के नाम पर। इसीलिए आप देखिए सब ऐसी कहलाते हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना, अजराड़ा घराना, सबके नाम घरानों के शहर के नाम पर हैं, उस स्थान के नाम पर है, व्यक्ति के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नहीं है। तो ये क्या हुआ कि जब ये घराने, जब एक सी जो चीज चलती रही, तो वो अब उसमें घराने एक के बाद कैसे, अब जैसे तबला है मान लीजिए, तो तबले का पहले एक घराना था, दिल्ली घराना बना। अच्छा। अब मान लीजिए दिल्ली घराने के गुरु के 4 शिष्य पैदा हुए, कोई अजराड़ा जाके बस गया मेरठ उधर, तो उसने अपना अजराड़ा घराना कर लिया। अच्छा। हबीबुद्दीन खां साहब उधर अजराड़ा घराना हो गया। जो लखनऊ बस गया, तो उसने, अब वहां हुआ क्या कि अलग अलग स्थानों पे बसने के बाद वहां की प्रकृति को भी तो उनको लेना पड़ा। अब जैसे लखनऊ बनारस वगैरह है, वहां नाच का अंग ज्यादा है, तो उनके में वहां नृत्य के बोल आने शुरू हुए ज्यादा, वैरायटी खुद आ गई, वैरायटी खुद आई। तो अगर वो उसको नहीं अडॉप्ट करें, उसको वहां की विशेषता को, तो नया कुछ बने ही नहीं। और अगर एडॉप्ट कर लें उसको, तो अपना जो पुराना घराना चला आ रहा है उसकी तो हमने चेंज कर दिया, उसमें तो बहुत ही रहा। तो संगीत की हर फॉर्म के घराने हैं, हर फॉर्म के, हाँ, तबले के, सितार के, सबके हैं घराने, सबके नृत्य के, सबके घराने हैं। तो ऐसे करके ये घराना परंपरा आई। लेकिन सच बात यह है, आज हम कहे कुछ भी लें, घराना परंपरा का आज कोई वजूद नहीं है। और क्यों रहे भाई, एक आदमी, ठीक है, हमारे अब विकास जब होता है, जब हम पे साइकिल नहीं थी तो हम साइकिल के लिए तरसा करते थे, जब स्कूटर, स्कूटी और ये सब आए, बाइक आ गई, तो हम इनको लेने लगे। अब घर घर में जब 4 पहिया गाड़ी आ गई, तो कार की तरफ हम दौड़ने लगे। तो हमें मालूम है कि अब यहाँ कार से भी हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना भाई ट्रेन से चले जाएं। और जब हमें लग रहा है ट्रेन में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो क्यों ना फ्लाइट पकड़ लें, 16-18 घंटे का सफर करें, इससे बढ़िया 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फ्लाइट पकड़ करके 2-4 घंटे भाई आने जाने में खर्च होंगे, और वहां 2 घंटे पहले पहुंचना होगा फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो कौन अपनी सुविधा को छोड़ता है? जब हम किसी भी फील्ड में अपनी किसी सुविधा को त्याग ही नहीं सकते, तो फिर म्यूजिक वाले के लिए क्यों? जी। तो सर अब अगला सवाल ये चाहूंगी मैं अपने तमाम लिसनर्स के लिए, जी, कि जो संगीत के जो तमाम सारे जो फॉर्म्स हैं, वो भले ललित कला हो या और स्थापत्य दृश्य कला हो, उसमें रोजगार वो तो आपने पहले ही कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आज तमाम सारे बच्चे नहीं आज से तो पढ़ रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, तो कितना अवसर हैं और कैसे उन्हें बढ़ाया जा सकता है जी, और क्या क्या फील्ड हैं जहाँ गुंजाइश है काम की? देखिए ऐसा है, पहले ये रोजगार परक इसलिए नहीं थी विद्या कि पहले जब स्कूल कॉलेजों में ही नहीं थी, तो इसकी आवश्यकता किसको होगी। तो लोग जो भी सीखते थे वो अब स्वांतः सुखाय इसको सीखते थे, इसलिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती थी। अगर राजे महाराजे हैं या जैसे मान लीजिए धनाढ्य लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, उन्होंने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो अपना चल रहा है, उनका काम दूसरा कर करके उन लोगों ने, बेचारों ने इस विद्या को बढ़ाया। लेकिन जब ये शिक्षा में जुड़ गई, शिक्षा से जुड़ गई ये विद्या, तो आज तो आप देखिए केंद्रीय विद्यालय में भी म्यूजिक टीचर की पोस्ट निकलती हैं, नवोदय में भी निकलती हैं, स्कूली शिक्षा में भी दिल्ली पब्लिक स्कूलों में निकलती हैं सारी। हाँ, और अब तो ये अनिवार्य अंग होने जा रहा है शिक्षा का। अब तो ये बेसिक शिक्षा में, बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा से इसको शुरू करने जा रहे हैं हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा क्रांति हो रही है इस समय।
और अगर हम शिक्षा की बात करें, समय समय पर जो भी पॉलिसीज आई उसमें हर बार यही वकालत की गई कि आप संगीत के जरिए शिक्षा दें, जी। वो एक बहुत सहयोगी होगा बच्चों के विकास में। आप देखिए बच्चे पर कितना बोझ है। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा 12-15 किलो का वजन लाद करके चल रहा है। आप सोचिए उसको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? होने लग गई है ना? और बच्चों को हो रही है। आप अमेरिका में किसी बच्चे का 6 साल से पहले एडमिशन भी नहीं करा सकते। हमारे यहाँ के माता पिता इतने पता नहीं क्यों दीवानगी उतावले हो गए हैं, वो 2-2.5 साल के ही बच्चे को बिठाते हैं। वो तो उनका वश नहीं चल रहा है माताओं का आजकल की, वरना वो तो हो सकता है हॉस्पिटल से ही वह पहुंचा दे, कहते कि वहीं उसका होता रहेगा भाई, वहीं केयर होती रहेगी कहीं, बिल्कुल हम पैसा दे देंगे खाली। कितना दुखदाई है ये सब। जबकि बच्चे का मानसिक विकास जो होता है वो 5-6 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक होता है। वो समय वो है जब वो अपनी कला से, अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी उन चीजों से परिचित हो। जो सौंदर्य है पूरा हमारा जगत का अपना, उसको वो देखे, उन चीजों को, बाहरी ज्ञान को वो करे। वो तो ज्ञान उसको कराते नहीं, सूचना का केंद्र बना देते हैं उसको, 10-20-50 पोइम रटा देते हैं बस उसको। उसको क्या करना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके। बिल्कुल। अच्छा, संगीत का हमारे जीवन में क्या रोल है? संगीत ना होता तो हम क्या होते? कुछ इस तरह से देखिए, बेसिक बताइए कि संगीत तो ऐसा तो आप कही नहीं कि संगीत ना होता तो क्या करते। जब हम भी नहीं थे तब भी संगीत था। दरअसल संगीत क्या है? संगीत है एक ध्वनि, ठीक है ना? कायदे से हमको वहीं से आना चाहिए था। कोई व्यक्ति अगर ये कि संगीत क्या है, मेरा अपना मानना ये है, मैं हर एक विद्यार्थी से ये कहता हूँ, अपने रिसर्च स्कॉलर्स से यही कहता हूँ। जब मेरे यहाँ लड़कियां आती हैं, कहती हैं गुरुजी हमारी समझ में नहीं आता कि हम पीएचडी करें कैसे, हमारी समझ में नहीं आ रहा इसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ आप जीवन में तब सक्सेस हो जाएंगे। और मेरा सबको ये संदेश है, जो लोग मुझको सुन भी रहे हों, खास तौर से स्कॉलर्स, कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई विद्वान नहीं देगा। अब आप कहेंगे विद्वान नहीं देगा तो कौन देगा? खुद नहीं, खुद भी नहीं दोगे, एक पागल देगा, मूर्ख देगा। देखिए, मैं बचपन से थेरेपी देता आ रहा हूं ये, और सबसे पहले मैंने अपने जीवन में एक पागल व्यक्ति को ही सही किया था, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को। तो मैंने वो चीजें झांकी हुई हैं। आप अगर एक पागल व्यक्ति से ये कहेंगे कि क्यों भाई संगीत तुमको अच्छा लगता है, संगीत सुनाए, तो मालूम वो क्या कहेगा? संगीत कोई चीज है? रह रहे पे करते रहो। ये उसका पहला उत्तर हो सकता है। अब आपको उत्तर तो उसने सही दे दिया, पर हमारी मूर्खता ये है कि हमने सोचा कि यार ये तो पागल है, हमको ये अध्ययन करना चाहिए। अब रे रे पे शब्द मिलते एक साथ ही कि रे रे पे आग है, धुआं है, पानी है, ध्वनि है, क्या चीज है? तो ये तो हमें अपनी बुद्धि से निकालना है ना उत्तर। उसने तो सही उत्तर दिया कि रे रे पे है। रे रे पे क्या? एक साउंड है। उत्तर मिल गया, संगीत एक ध्वनि है। अब आपने उससे कहा कि भाई देख तूने गलत कहा, इसको रे रे पे नहीं कहे, संगीत तो एक ध्वनि है। अब पागल आदमी क्या कर रहा है? वो आपको घूसा दे देगा, जमा देगा। उनकी हुई ना कैसी जोर का संगीत है, मैंने ड्रम की तरह बजा दिया ना तेरी पीठ पे मार के एक मुक्का। अब आपको फिर चिंता हो गई कि यार इसने तो हमको नीचा दिखा दिया, तो सही कह रहा, ध्वनि हो ही रही है, मैं नहीं तो कहा था ध्वनि है, इसने लेके मुझ में एक तमाचा मार दिया या मेरे पीठ में घूसा मार दिया। अब मुझे फिर चिंतित होना पड़ेगा कि भाई ये तो ध्वनि नहीं है खाली, इसका मतलब ध्वनि भी कोई प्रकार रखती है। तो ध्वनि के भी प्रकार होते हैं। क्या बात है? ध्वनि के भी प्रकार होते हैं। क्या बात है ना? एक वो ध्वनि जो हमको अच्छी लगती है, कर्ण प्रिय होती है। एक वो ध्वनि जो कर्ण कटु होती है। तो ये 2 प्रकार की ध्वनियां हो गई। इनमें से संगीत हमारा कर्ण कटु नहीं है, कर्ण प्रिय ध्वनि है वो। तो हमको कर्ण कटु की बात नहीं करनी। तब पर पता चलेगा कि ये ध्वनि ही नहीं, क्योंकि ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, राव और नाद। यानी जो कर्ण प्रिय ध्वनि है हमारी, वो नाद है, और जो कर्ण कटु और जो कर्ण कटु है वो है राव। राव, अच्छा। तो उसमें भी क्या कुछ काम हुए हैं? राव वो तो एक कोलाहल है, शोर शराबा जो हो रहा है, वो संगीत नहीं है। तो संगीत किसके अंतर्गत आता है? नाद के अंतर्गत। अब नाद का काम क्या है कि नाद पर ब्रह्म का स्वरूप है। ईश्वर जो है वो नाद रूप तो है ही,
नहीं तो इसमें ब्रह्म कहाँ से आया? तो हम अगर प्रकृति की बात करें तो हम प्रकृति को भी ले सकते हैं क्या, कि नाद तो प्रकृति में है? हाँ, तो प्रकृति में जो नाद है ना, हाँ। तो प्रकृति कहाँ है? प्रकृति भी तो ब्रह्म का ही एक पूरा स्वरूप है, पूरा का पूरा। देखिए मैं वही लेके आ रहा हूँ, नाद जो है, मतलब हम प्रकृति बोलते हैं तो हम एक साक्षात हाँ, लोगों को दिखाते हैं कि प्रकृति है। जी हाँ। ब्रह्म बोलने में एक अदृश्य कल्पना, वो अदृश्य कल्पना हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए वो कैसे दृश्य होती है, कैसे मूर्तिमान होती है। नाद का काम क्या है अगर हम ये देखें तो, नाद हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है? नाद इसलिए उपयोगी है कि नाद से ही हमको यह पता चल सकता है कि हम आज किस अवस्था में हैं। जब चराचर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं रहेगा, नाद तब भी रहेगा, और जब कुछ नहीं था तब भी नाद था। इसका प्रमाण ये है, आप अपने दोनों कानों में ये दोनों अपनी इंडेक्स फिंगर को डाल लीजिएगा, बंद कीजिए उनको, एक साए 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 ध्वनि आएगी, दैट इज नाद। वो नाद है। अब वो नाद क्या किसके काम आ रहा है? उस नाद को कौन श्रवण कर सकता है, उसको कौन आनंद ले सकता है उसका? वो एक योगी ले सकता है। लेकिन योग की तो अवस्थाएं हैं, योग एक थोड़ी नीरस चीज है इस मामले में। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब चलता है ना। अच्छा, नाद यम नियम आसन प्राणायाम, नाद जब खोजा गया या फिर हाँ मतलब जब महसूस किया कि हाँ नाद है, उसके बाद फिर नाद, जैसे हम फिल्म में गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो अलग अलग धुनें हैं। हाँ, वो अभी देख, अभी तो नाद पूरा नहीं हुआ ना। अच्छा। नाद जो है उसके दो रूप हैं, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। तभी तो यहाँ पर हम आएंगे। आहत नाद का मतलब जो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए आपके बगल में कमरे में कोई चीज गिर जाए, धातु की कोई चीज, और आपके कानों तक आवाज आए, तो आप यही तो कहेंगे भाई किस चीज की आहट हुई, कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप? तो आहट शब्द ही आहत है एक तरीके से। हम जिसको आहत बोलते हैं, आहत नाद, वही आहट का ही रूप है। यानी आहट कब होगी? जब दो वस्तुएं टकराएंगी, और नहीं टकराएंगी तो अनाहत। अब आप कहेंगे फिर अनाहत नाद कैसे? बिना टकराई तो दो वस्तुओं की कोई आवाज हो ही नहीं सकती। होती है, वो योगी के लिए होती है। जब वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक जब वो पहुंचता है, सहस्रार चक्र तक जब उसका ज्ञान आता है, सारे चक्रों को पूरा करके एक योगी का, तो आप समझिए योगी की जो अवस्था होती है वो ऐसे ही होती है। उसके जो ब्रह्मरंध्र, ये जो ऊपर जो सर के जो औंधा कबल पड़ा हुआ है 1000 पंखुड़ियों वाला, जिसको हम मानते हैं, वैज्ञानिक अपने हिसाब से उसके नाम दिए हुए हैं, है ना। जी, तो वो जो है वहां से अमृत झरता है उसकी बॉडी में। तो जैसे बाहर बरसात हो रही हो तो हमको साए साए की आवाज उसकी भी कुछ आएगी, बारिश की। तो ऐसी जब हमारी बॉडी में अमृत झरता है, यानी साधक की बॉडी में जब वो अमृत झरता है, वहां वो नाद उत्पन्न होता है, उसको वो उसका आनंदानुभूति होती है उसको, और उस समय रसो वैसा की स्थिति में होता है वो। तो ये जो आहत नाद हो गया, तो इसमें फिर आगे को कुछ और इसमें भी क्या? हाँ, आहत नाद जो इसी से हमारे स्वरों की उत्पत्ति है, सारे गांव पाधानी, ये सातों स्वर ये यहां से इस नाद से आ रहे हैं हमारे। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने पशु पक्षियों से ली गई हैं, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे चित्त को अनुरंजित करने की क्षमता रखती हैं, जो हमारी बॉडी को भी जो है कहते हैं हिला देने की क्षमता रखती हैं, जो हमारे माइंड एंड सोल एंड बॉडी सभी को प्रभावित कर सकती हैं। ये वो साउंड्स हैं सारी। अब ये जो 7 साउंड हैं सारे गांव पाधानी, इन 7 से ही 5 साउंड जो और क्रिएट हुई, वो हमारे 5 सुर और हो गए। तो इस तरीके से 7 और 5 12 स्वर हमारे यहां मान लिए गए। तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत जानकारी, बहुत बेसिक तरीके से आप आज समझ रहे हैं, और बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि हमारे साथ राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी बहुत मौके से मौजूद हैं और हम उनके ज्ञान को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आप भी आनंद ले रहे होंगे इस चर्चा का। तो राजेंद्र कृष्ण जी, बिल्कुल आप जारी रखिए। तो हम वहां पर थे आहत नाद, उसके बाद फिर जो उससे भी जो स्वर निकले 5, तो ये हमारे 5 जो सुर हैं। जी जी जी। तो ये जो 5 सुर निकले, अब बात ये आती है कि अगर 5 सुर और हैं तो फिर 7 नाम क्यों हैं इनके? ये एक बच्चे के दिमाग में किसी के में भी ये आ सकता है। फिर सारे गांव पाधानी के अलावा 5 नाम और दो ना कोई, वो हम इसलिए नहीं दे सकते। देखिए मैंने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है बचपन में ही,
और मैं 15-16 साल की उम्र से अपने बताता आ रहा हूं अपने विद्यार्थियों को, और बहुत जगह मैंने बोला है इसको कि आप ऐसे मानिए कि आज जो क्रोमेटिक स्केल हमारा चल रहा है जिस तरीके का, इक्वली टेम्पर्ड स्केल यानी समानांतर स्वरांतर सप्तक, जिससे आज हारमोनियम बन रहे हैं हमारे, आप देखिए हर दो सुर के बीच की, हर दो चाबियों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की दूरी है वो बराबर है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब संगीत में हुआ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड बाई ए नोट। एक किसी स्वर को छेड़ने पर वायुमंडल में जितने कंपन पैदा होकर के हमको सुनाई पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा। तो वो जैसे सा है, तो सा के जितने कंपन हैं और रे के जितने कंपन हैं, अब मान लीजिए हमने इन दोनों कंपन को क्रॉस किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई नई वाइब्रेशन ऐसी पैदा हो सकती है जो म्यूजिकल हो, तो मिली। लेकिन वो वाइब्रेशन मान लीजिए सा की फ्रीक्वेंसी 10 है और रे की 15 है, तो जो नई वाइब्रेशन हमको मिल रही है मान के चलो उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। तो अब सा और रे को आपको देखिए कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं मैं कि मान लीजिए सा पिता है और रे माता है, तो हम आम जीवन में देखते हैं कि जब हमारे कोई बालक घर में पैदा होता है, हमने भी किया ऐसा खेल अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चे जब हमारे हुए कि नहीं देख ये मेरा बेटा है, इसकी नाक मेरे जैसी है, इसके कान मेरे जैसे हैं, मेरी तरी से हंसता है, इसके होंठ मेरे जैसे हैं, ऐसे करते हैं ना माता पिता, ये चुहलबाजी। तो उन दोनों में चुहलबाजी हो रही है, सा कह रहा है मेरा बेटा है, वो रे कह रहा है मेरा बेटा। अब लोग कहते हैं भैया कोई तीसरा नाम दे, तो तीसरा नाम क्यों दे दें? अरे इंसान की औलाद है, इंसान जैसा नाम मिलेगा उसको। आदमी के किसी बच्चे को नाम हम बड़े शान से अपने टॉमी टॉमी कह के अपने उसको तो बुला सकते हैं, कुत्ते को, लेकिन क्या अपने बच्चे का नाम टॉमी रख देंगे हम? कभी नहीं रखेंगे, भूल के भी। तो भैया जब सा की और रे की औलाद है तो या तो सा नाम दे दो उसको या रे नाम दे दो, यहाँ स्वर की बात हो रही है। अब श्रा बोलोगे तो गाने में नहीं आएगा। तो ये तय हुआ कि जिससे गुण अधिक मिले उसका तो नाम दे दो उसको। अब चूंकि उसने उससे ज्यादा काम नहीं किया इसलिए उसके पैरों में बेड़ी डाल दो, और वही हमारे चिन्ह बन गया। जहां जहां मैंने इसको चीजों को सुना रहा हूं पिछले 50 साल से लोगों, चिन्ह क्या बना? हमारे यहाँ कोमल का चिन्ह होता है अंडरलाइन, मैं उसको कहता हूँ पैरों में बेड़ी डाल दी। मतलब 2 लाइन है ऐसे करके उसके नीचे नहीं, जैसे हमने रे लिखा रे, हाँ। है ना, तो रे को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन कर दिया। तो चूंकि रे जो शुद्ध रे है उससे बढ़ के काम नहीं किया, तो जिसने बच्चे ने अपने माता पिता से बढ़ के काम नहीं किया उसके पैरों में बेड़ी डाल दो। क्या बात है। जब रे और गा को क्रॉस किया तो वही स्थिति हुई, तो गा कोमल मिल गया। कोमल और तीव्र नाम कैसे पड़े? वो क्या भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी कम बैठी मूल फ्रीक्वेंसी से उसको कोमल कह दिया गया। अच्छा, मतलब जिससे ज्यादा गुण मिले वो नाम तो वो दे दिया, वो तीव्र है। नहीं नाम तो जैसे रे से गुण मिले, हाँ, रे कोमल के, हाँ, तो नाम तो रे दे दिया गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस रे की ज्यादा है। ये जो नया रे मिला इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, हाँ, तभी तो दोनों के बीच में आया वो। तो जो नया मिला वो तीव्र है, वो कोमल कहलाएगा। अच्छा, वो कोमल कहलाएगा। तीव्र केवल एक स्वर होता है हमारे यहाँ, है ना। अब रे और गा को क्रॉस किया तो गा कोमल मिल गया, है ना। गा माँ को क्रॉस किया कोई फ्रीक्वेंसी हमको नहीं मिली। अच्छा। लेकिन माँ पा को क्रॉस किया तो हमें फ्रीक्वेंसी मिली, लेकिन वो माँ के करीब थी ना कि पा के करीब, तो नाम तो उसको माँ दे दिया गया। मान लिए 10 और 15 में से उसकी 12 आ गई, तो अब पा तो नहीं दे सकते उसको, नाम तो माँ ही देना पड़ेगा। तो माँ दे दिया, लेकिन उसके ऊपर छत्र लगा दिया। ये मेरी अपनी कहानी है, मेरी परिकल्पनाएं हैं। उसके छत्र में क्या लगता है साइन? बिल्कुल ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है, अच्छा, ठीक ऊपर। अच्छा, ऐसे खड़ा डंडा, ये माँ तीव्र का चिन्ह हो गया जी। और पा के बाद जब हमने पा और धा को क्रॉस किया तो वही कंडीशंस रही जो सा और रे के बीच रही, और या रे और गा के बीच रही। और ऐसी हमने धा और नी को जब क्रॉस किया तो कोमल नी मिल गया, वही कंडीशंस रही। और ये स्केल की तरफ अगर गौर करें तो सारे गामा इज इक्वल टू पाधा नीसा। जो सारे गामा के बीच में जो अंतर है हमारे यहाँ, वही पाधा नीसा के बीच में अंतर है। यही वजह है कि अगर सारे गामा के बीच में कोई विद्यार्थी कोई चीज निकाल लेता है तो उसी रेशो से अगर वो वहां निकालेगा तो वो पाधा नीसा में भी निकलेगी, क्योंकि सारे गामा को केवल पाधा नीसा बोल के देखोगे तो वो पाधा नीसा लगेगा, और पाधा नीसा को खाली सारे गामा बोल करके देख लो तो सारे गामा लगेगा। तो अगर किसी गाने में हमें इस तरह के नोटिफिकेशंस निकालने हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हर गाने में हम सीखें कि या एक बेसिक से
कैसे हमें आता है सीखना, मतलब देखिए कैसे सीखने में कोई बजा दिक्कत सकते नहीं, हैं? बजाना गाना बड़ी दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, अगर बजाना गाना बड़ी बात होती तो हम लोग ट्रेन में सड़कों पर देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे भिक्षुकों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को करतब करते हुए देखते हैं, गाते बजाते देखते हैं कि हमारा दिल भर आता है। हमें ये लगता है ये कितना मीठा गा बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि गाना बजाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्वर तो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है, उसको सीखने की जरूरत नहीं। जिसको ऐसी हारमोनियम अगर हमको बजाना है या सितार, कोई भी वाद्य हम बजाएं, हमको जब ये पता है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है तो हमको आगे की तरफ बढ़ जाना है, फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है तो नीचे की तरफ आ जाना है। अच्छा, जो हारमोनियम में जो ऊपर के जो बटन होते हैं और एक नीचे होते हैं, हाँ जी जी जी, वो है क्या ऊपर नीचे? ना ना ना, अच्छा, ये गलत वो है। आगे को जो है आप क्रम से बेस चलिए। है, फिर आपने आगे बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो मैं अब आपको बताता हूँ हारमोनियम सिखाने का जो पद्धति है, जी। मैं समझता हूँ कि 90% तो कम से कम गलत सिखा ही रहे हैं लोग और सीख रहे हैं। हारमोनियम का जो निर्माण हुआ मैं आपको बताऊं, वो 1840 में हुआ, पेरिस में, फ्रांस के अंदर पेरिस में। एलेक्जेंडर फ्रैंकस डिबेन नाम के एक कलाकार थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1840 में इसका इन्वेंशन किया। उनको प्रेरणा मिली फ्रेडरिच बुशमैन से, जो वेस्ट जर्मनी के थे। फ्रेडरिच बुशमैन ने 2 वाद्यों का आविष्कार किया था 1820 में, पियानो अकॉर्डियन, ये जो ऐसे जिसमें मल्टीफोल्ड्स बेलोज होती हैं, जो फिल्मों में खूब बजता था। राज कपूर की फिल्मों में हमने खूब देखा था उनकी में, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बच्चे खूब जानते हैं उसको। और उन्हीं ने 1 साल के बाद 1821 में एक वाद्य का इन्वेंशन किया, वो था माउथ ऑर्गन, जिसको हारमोनिका बोलते हैं लोग। दोनों रीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें भी मुक्त पत्ती का सिद्धांत है, फ्री रीड इंस्ट्रूमेंट के आधार पे वो बना है और हाथ से धोंकनी दी जा रही है। तो वो सुशिर वाद्य भी है, विंड इंस्ट्रूमेंट भी है, क्योंकि बिना विंड को मिले, बिना हवा को मिले वो बजेगा नहीं। पियानो अकॉर्डियन बिना हवा मिले हारमोनियम नहीं बजेगा, जैसे बांसुरी नहीं बजेगी, शहनाई नहीं बजेगी ना, रोल है। हाँ, और ऐसी बिना हवा दी हम माउथ ऑर्गन नहीं बजा सकते। लेकिन माउथ ऑर्गन में भी जो सुर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो रीड अंदर जो पड़ा हुआ है पीतल का, वो सुर है उसके। ऐसी पियानो अकॉर्डियन में जो रीड है उसका, वो बोलते हैं, और यही हारमोनियम में बोलते हैं। जब हम हारमोनियम को खोलेंगे तो अंदर जो पीतल की पत्तियां लग रही हैं वो रीड्स हैं उसके। अच्छा, तो पीतल का बड़ा अहम रोल है। पीतल का रोल है इसमें, ये जो पीतल के रीड होते हैं। अब आप देखिए कि जिस समय उन्होंने ये वाद्य बनाए थे तो कोई तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। अब चूंकि ये चीजें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिल सकती हैं आपको, मैं आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटान का पढ़वा दूं, बहुत पुराना पढ़वा दूं पूरा, कहीं भी लिखा हुआ ये नहीं है कि ये काले और सफेद रंग इनको क्यों दिए गए। मैं आपसे सच कहता हूं, ये मेरा, जिन लोगों ने आज के 50 साल पहले भी मेरा लेक्चर सुना होगा, मैं उनको तब भी ये बताता था। दरअसल हमारे यहाँ काला और सफेद जो रंग है, काला रंग कालिमा का, कालुष्य का, बुराई का, अशुद्धता का, इम्प्योरिटी का, इसका प्रतीक है। जबकि जो सफेद रंग है, जो श्वेत रंग है, वो शुद्धता का, पवित्रता का, निश्चलता का, इसका प्रतीक है। इस वजह से इनमें जो रंग जो आए वो ये आए, यों डाले गए कि सफेद चाबियों पर शुद्ध स्वरों की स्थापना की, सारेगामा पाधानी, जो 7 शुद्ध हैं केवल। और जो बीच में जो हमने अंदर डाल दिया ना, रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, धा कोमल, नी कोमल, ये 5 स्वर जो है उन्होंने स्थापित किए। वो जो 5 काली चाबियां हमको दिखती हैं किसी भी कीबोर्ड पर या हारमोनियम पर या पियानो में या एकॉर्डियन में, ये वो कीज हैं। हम लोग आज क्या कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, कि बजाय व्हाइट की से सिखाने के ब्लैक की से सिखाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है, जिसके लिए गुरुजन भी दोषी हैं। भाई जब वो ब्लैक की से चल रहा है तो पहली बात तो जो नेचुरल जो सुर है, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सुरों की, वो उसको मिलेंगी ही नहीं उसके कान को। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब वो व्हाइट की से अगर बजाएगा तो नीचे नीचे सारेगामा पाधानी सा बज जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऊपर ऊपर सारेगामा पाधानी से लगातार बजाएगा तो नहीं बजेगा, बिल्कुल। वो तो खाली सारे मापा था सा बज के रह जाएगा। तो ये है, तो वो जब हमारा तकनीक ही गलत है,
हाँ, ये जरूर है कि हारमोनियम की किसी भी चाबी को हम सा मान सकते हैं। जब इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर बना हुआ है वो वाद्य, हारमोनियम या अकॉर्डियन या पियानो कोई भी, तो कहीं से बजाइए। तो कहीं से बजाइए का मतलब ये नहीं कि आप सिखाइए भी वहीं से। एक अंग्रेज के साथ अगर आपको बजाना है तो वो तो नहीं कहेगा इसको कि ये सा है, वो तो कहेगा वाइट की जो फर्स्ट वाइट है उसी को सी कहेगा। वो तो सी डी ई एफ जी उसके तो वो है, वो सी डी ई एफ जी बोलते हैं। जी। अच्छा, मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ कि जो हमारे गले हैं ना, वो तो बने हैं जेनेटिकली हमें जैसे मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अलग टाकू होता क्यों है कि कुछ उस तरह के गले भी होते हैं, क्यों नहीं सारे गले मधुर हैं? ये गले में कुछ, देखिए ऐसा है, कौन सा यंत्र है गले में, या कौन सा जो ऑर्गन है हमारा जहाँ से सुर निकलता है? दरअसल हर मनुष्य को हर चीज नहीं मिलती। कितनी विचित्रता है इस ईश्वर की कि इसने अरबों लोगों को पैदा कर दिया इस धरती पर, अरबों खरबों को, अरबों खरबों अभी पैदा होने हैं। कभी किसी ने वैसा व्यक्ति न पहले देखा, न अब है, न शायद बाद में देखेगा उसी शक्ल का हूबहू। क्या ये पॉसिबल है? कितना आश्चर्य होता है। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक ऐसा प्रभु जरूर बैठा हुआ है और एक ऐसा ज्ञान हमारे अंदर जरूर है कि जो ज्ञान आपके अंदर है वो इस धरती पर किसी दूसरे के पास तो है नहीं। ये आप मुकम्मल मानिए मेरी बात को, इसको बिल्कुल। लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। जिसने उस ज्ञान को पहचान लिया वो बन गया, और जिसने नहीं पहचाना वो यही सोचता रहा, अरे भाई हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नाकारा बन गया हुआ आदमी, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर व्यक्ति को ये सोच ले कि मेरे को ईश्वर ने जब इस धरती पर भेजा है, मैंने इसका अन्न जल ग्रहण किया है, तो निश्चित रूप से मुझे कुछ तो उसने ऐसा दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है, जो दूसरे के पास है ही नहीं इस धरती पर। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि देख पड़ोस वाले उस बच्चे को है कितने नंबर आए उसके मैथमेटिक्स में, और एक तू है गधा, तेरा क्या आया? 10 में से 4 नंबर। देख उसके 10 में से 10 आए हैं पूरे नंबर। हम उसको, बच्चे को टॉर्चर करते हैं। तो हमने, जब बच्चे को हम शुरू से वैसी दृष्टि दे रहे हैं तो बच्चा कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मैं किसके लिए आया। हर आदमी गणित में 10 में से 10 नंबर लाने के लिए नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, जैसे एक तो है कि हर एक का गला एक जैसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, सुरीला नहीं होता है, लेकिन सुरीला और क्या हमें और साधना से किया जा सकता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। क्या सब देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं। लोग जैसे आम आदमी कहता है, और ये साहब क्या टीप तक आवाज जाती है उसकी, क्या ऊंची आवाज में गाया उसने। क्या ऊंची आवाज में गाना ही अच्छा होता है? आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जिस व्यक्ति का नाम आप सब जानते हैं। हमारे जगजीत सिंह साहब थे, गजल गायक। उनकी रेंज कितनी सी थी? थोड़ी सी, लेकिन क्या मखमली आवाज उनकी। उन्होंने कभी ऊपर चढ़ के ऐसा कोई गाते देखा आपने उनको? कोई रिकॉर्ड उनका है? लेकिन वो चहेते कितने हैं कि पाकिस्तान में भी गुलाम अली साहब से ज्यादा उनको सुना जाता है, जगजीत सिंह साहब को। उन्होंने पहचाना ना अपनी प्रतिभा को। गजलें क्या ऊपर के सुर में भी गाई जाती हैं, या ऐसा है कि गा सकते हैं, क्यों नहीं गा सकते? हर विधा हर गाई जा सकती है। आपका कहना है कि रियाज से, जो रियाज शब्द जो है वो संगीत में इसलिए लोकप्रिय है कि आप साधना से, रियाज से। लेकिन रियाज में बात ये आती है कि रियाज प्रॉपर होना चाहिए। रियाज का मतलब ये नहीं कि एक बच्चे से खाली 2 दिन कहीं जाकर के सीख ही आया और फिर उसने कहा कि उसके माता पिता ने कहा अब तेरी 2 महीने की फीस बर्बाद हो चुकी है, अब तो तू घर में रियाज कर ले। वो क्या घर में रियाज कर लेगा 2 महीने सीखने के बाद? अरे वो तो 10 साल गुरु के पास सीखने की चीज है, वहां तो गया ही नहीं, वो सीखा ही नहीं उसने। रियाज का मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम लोगों ने उसका गलत अर्थ ले लिया। जी। तो राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, बहुत सारी बातें आपके पास तो खजाना है ना, लेकिन अपना हमारी कुछ सीमाएं हैं कि हम बिल्कुल। लोग बहुत लंबा कई बार नहीं सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे एपिसोड्स में आपसे बात हो। अभी आप हफ्ता भर यहाँ हैं, तो अभी हर दिन हम कुछ न कुछ बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही अपने लिसनर्स को बताते हैं, और एक ही दिन में सब कुछ उनको जज्ब करने का वक्त भी देते हैं, ताकि वो एक प्रोग्राम को सुने और उसको जज्ब करें। तो हम कल फिर मिलते हैं दोस्तों, संगीत के कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा हमें। आपके फीडबैक से एक तो जो व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है उसको एक उत्साह मिलता है। बेशक आपको उसकी अब ज़रूरत नहीं है, फिर भी
लगता है कि हाँ अच्छा इतने लोगों तक मेरा एक मैसेज गया, और हमें भी उससे समझ में आता है कि कितना आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है। तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को इजाजत दीजिए, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार।